वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी वर्कशीट नंबर 17। इसमें हमने पढ़ना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन किसमें? टू वेरिएबल्स में हमने पढ़ना है। लीनियर का मतलब क्या बेटा? जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, वन। वेरिएबल की पावर क्या हो, वन। और दो वेरिएबल्स की बात हो रही है तो एक इक्वेशन में कितने साइन आएंगे, कितने वेरिएबल आएंगे? टू वेरिएबल। और इक्वेशन की बात हो रही है तो किसका साइन आएगा? इक्वल टू का। पेयर ऑफ इक्वेशन with two variables in which highest degree of variable is 1। और जनरल फॉर्म कैसे बनेगी? क्योंकि पेयर की बात हो रही है तो जनरल फॉर्म कैसे बनेगी? पहली इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगी? a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर कोई पूछे तो a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ y, c इज योर कांस्टेंट टर्म। इसके साथ 1 लिखा हुआ है तो दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, b1 is the coefficient of y in equation first, c1 is the constant term in equation first। okay? अब इसने एक वर्ड यूज़ किया वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है बेटा? वेरिएबल होता है आपकी x, y, z, l, m, ये जो आपकी जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। ठीक है, जो तुम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स मैथ में यूज़ करते हो उनको क्या बोलते हैं बेटा? वेरिएबल। बोथ द इक्वेशंस बिलोंगिंग टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जो ये आपको दिखाई गई है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं, दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन, जो किसी पॉइंट पे मीट होती हैं। और जो एक पॉइंट पे मीट होगी वो क्या होगी तुम्हारी? उसका कितना सॉल्यूशन होगा? वन सॉल्यूशन। जितने पॉइंट पे मीट होगी उतने उसके क्या होंगे? सॉल्यूशन। ओके। और इंटरसेक्टिंग लाइन का दूसरा नाम क्या है? कॉन्क्रीट लाइंस। ओके। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या? पैरेलल लाइन, जो कभी भी किसी भी पॉइंट पर नहीं मिलती, जिसका कोई सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। ये लाइन के ऊपर लाइन, इसी पर दूसरी लाइन आ रही है, इसको क्या बोलेंगे? कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलेंगे? कोइंसिडेंट लाइन। और इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं? हर पॉइंट पे मिलती है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आर देयर। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन वन सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस नो सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आर देयर। और इंटरसेक्टिंग और इनफाइनाइटली मैनी की कोइंसिडेंट लाइंस को क्या बोलते हैं बेटा? कंसिस्टेंट। पैरेलल लाइन क्या बनेंगी? इनकंसिस्टेंट। ओके। The value of variable that satisfies a given equation called the solution or root of that equation। जो तुम सोल्व करके x और y की वैल्यू निकालते हो, वेरिएबल की वैल्यू निकालते हो, वो तुम्हारा सॉल्यूशन होता है किसका? इक्वेशन का। सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज द पॉइंट कॉमन इन बोथ साइड, जो दोनों में क्या होता है? सेम होता है। ओके। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। For the system of the equation, find the value of x and y satisfy both the equation in graph। ग्राफ में निकालें x plus y is equal। बेटा यहाँ पे क्या है? For a system of equation x plus y is equal to 8। तो x plus y is equal to 8 में जब भी आप सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले ऐसे बॉक्स बनेगा, यहाँ x की वैल्यू रखी जाएंगी, यहाँ y की वैल्यूज़ रखी जाएंगी। अगर मैं x को 0 पुट करती हूँ तो y की वैल्यू 8 बनेगी, y को 0 पुट करती हूँ तो x की वैल्यू 8 बनेगी। इसमें दूसरे वाले में करूँगी तो यहाँ पे देखो बेटा, अगर मैं x को 0 पुट करती हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? -10। ठीक है, अगर मैं y को 0 पुट करती हूँ, ठीक है, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है? 5। ठीक है, तो ये अब इसका ग्राफ बनाएंगे। देखो ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। चलो मैं यहाँ पे एक और वैल्यू निकाल लेती हूँ। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि x की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 2। ठीक है, तो 2 2 ज़ार 4, 4 यहाँ प्लस है वहाँ जाके माइनस,
तो कितना आ जाएगा -6। ठीक है, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 8 कहाँ है, ये वाला पॉइंट, और x 8 y 0 तो ये वाला पॉइंट। ये तुम्हारी कौन सी बन गई, फर्स्ट इक्वेशन। इसको मिला दो तो इस पर क्या लिख दोगे, x + y = 8। दूसरे वाले में x 5 y 0 ये वाला पॉइंट, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 6 ये वाला पॉइंट। ठीक है, इसको ऐसे, इसको इससे क्या कर दो, ज्वाइन। ठीक है, इसको इससे क्या कर दिया, ज्वाइन, और इस पर इक्वेशन लिख देना 2x - y = 10। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अब इसने बोला y - x = 2। ज्योमेट्रिकली इसको रिप्रेजेंट करना है। ज्योमेट्रिकली ये क्या बनाएगी, आप देखो ध्यान से। अगर मैं पुट करती हूँ, सबसे पहले ऐसा बॉक्स बनेगा, दो वैल्यूज़ आप निकालो। x को अगर मैंने 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2। अगर y को 0 पुट कर रही हूँ तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, -2। उसके बाद ग्राफ बनाना, ये आपका x, ये आपका x डैश। ठंड लग रही, y डैश। तो यहाँ पे बन गया 1 2 1 2 -1 -2। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2 कहाँ पे, ये वाला पॉइंट। x की वैल्यू -2 ये वाला पॉइंट। तो इससे इसको ज्वाइन किया, कैसी लाइन आ रही है, स्ट्रेट। तो यहाँ आंसर कैसा आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन। कैसा, स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट देखो, द कॉस्ट ऑफ 2 kgs ऑफ एप्पल इन 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी 240। तो सबसे पहले इक्वेशन बनाई, लेट कॉस्ट फॉर 1 किलोग्राम एप्पल इज x। तो 2 की कितनी हो जाएगी बेटा, 2x। ऐसे ही ग्रेप्स की कितनी मानी, y, तो कितनी हो जाएगी, 1 किलोग्राम के लिए y ही रहेगी। दोनों को प्लस किया तो 2x + y = 240। ठीक है, आगे देखो, एक मंथ बाद 4 किलोग्राम एप्पल और 2 किलोग्राम ग्रेप्स यानी कि 2y कितने के बन गए, 500 के। 2 दोनों में से कॉमन आया, इक्वेशन क्या बन गई, x + y = 2 इंटू, ठीक है, 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया, x + y = 250। दो इक्वेशन बन गई, एक तो ये और एक ये। इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना मैंने आपको बता ही दिया। तो ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 17। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू सो मच।